देखिए, दो चीज हर एग्जाम में मायने रखती है, एक तो आपकी मेहनत और दूसरा वैकेंसी। लेकिन यहां पर एसएससी सीजीएल 2025 की जो आपको हिंट मिला था कि वैकेंसी डिक्रीज हो रही है और उससे इंपैक्ट पड़ेगा किस पे, कट ऑफ पे पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वालिफाई कैंडिडेट पे पड़ेगा, और कहीं ना कहीं 2025 में जो सिलेक्शन पाना चाह रहे थे उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल मेंस की, और जिनका सीएचएसएल एग्जाम बाकी होना है, एमटीएस एग्जाम और दिल्ली पुलिस, उनमें सब में मैथ का पोर्शन काफी ठीक है। और इसलिए अगर आपको मैथ में पारंगत होना है तो देखिए, ये अभिनय सर की जो नए मैथ की बुक है, अभिनय मैथ सिलेक्शन बुक, ये ओसवाल बुक, इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन है जो एडिकेटिव बेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है पॉइंट क्या है इसमें, कि आप जब भी जिस भी चैप्टर को ओपन करेंगे, जैसे आपने ओपन किया यहां पर कोई भी चैप्टर ज्योमेट्री, तो आपको क्वेश्चन के नीचे ब्लैंक्स है और वहां पर सोल्व कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो क्या करेंगे आप, क्वेश्चन के लिए वीडियो देखेंगे, लेकिन ऐसे वीडियो मिलेगी कहां, तो इसके लिए आपसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पर, कि इसके सामने बारकोड दिया हुआ है, और बारकोड के बेसिस पर जैसे आप बारकोड पर जाएंगे आपको केवल वही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आता। उससे आपका जो टाइम है ना वो बिल्कुल नहीं खराब होगा और आप बिल्कुल एक सटीक और सही दिशा में अपने मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार ढंग से कर पाएंगे। इसके लिए और इस बुक को खरीदने के लिए देखिए, आप अगर 50% डिस्काउंट मिलता है, अगर आप इस लिंक पर जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर जाकर कोड डालेंगे PANJAJ10, फिर से बता रहा हूं PANJAJ10, और 50% डिस्काउंट आप इस पर बुक पर ले पाएंगे। और ये बुक आपको वास्तव में बहुत डिफरेंट लगेगी अभी तक जो आपने जितने भी प्रैक्टिस सेट किए हैं उनमें। और उसके साथ साथ क्या वैकेंसी केवल ऑफिस सुपरिटेंडेंट की ही वैकेंसी कम हुई है, या जो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में हम देख पा रहे थे, वो वैकेंसी जो 2400 ग्रेड पे में थी वो भी शायद नहीं आई है अभी तक। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि टोटल वैकेंसी काउंट करते हैं आप, उस वैकेंसी में आप ये नहीं देखते कि 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी कितनी है, 4200 की कितनी है, 2800 की और 2400 की। कहीं ना कहीं हर बार वैकेंसी 2400 ग्रेड पे की, ये पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट की ज्यादा है, जैसे 2023 में आपने देखा, 22 में देखा, उस तरह की वैकेंसी मतलब बहुत ज्यादा आती है। पिछली बार भी काफी वैकेंसी थी, लेकिन अब की बार कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है। लेकिन जो वैकेंसी का जो वर्स्ट केस हो सकता है, अब की बार जो 14,000 प्लस वैकेंसी थी उनमें से ऑफिस सुपरिटेंडेंट की अगर वैकेंसी कितनी कम हो जाती है तो उससे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, आप मेंस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, कट ऑफ भी बताएंगे, लगभग कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर वो केस हो जाता है तो आप उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो पूरा देखें, क्योंकि देखें ये आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि आप उस लाइन में है या नहीं। जब ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आई थी तो कहीं ना कहीं लगा था कि हाँ वैकेंसी 4600 ग्रेड पे में नहीं मिलेगा तो 4200 ग्रेड पे में किसी न किसी कैंडिडेट को वो सेटिस्फाई हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं बनते हैं, टैक्स असिस्टेंट से अच्छा है क्या बन जाए, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही दिल्ली में एक लेटर वायरल होता है कि वैकेंसी डिक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं और जो जोन थे वहां पर भी वैकेंसी डिक्रीज हुई है। अब एक इसका इंपैक्ट क्या होगा, देखिए, एक होती है टेंटेटिव वैकेंसी, और एसएससी टेंटेटिव वैकेंसी पर, जैसे टेंटेटिव वैकेंसी दे रखी है, उन्हीं के बेसिस पर टियर 1 के बच्चों को क्वालिफाई करती है। अगर यहां पर वैकेंसी 20,000 है तो उसका 10 गुना आप ये मान सकते हैं, 2 लाख के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे, आसपास 2 लाख के आसपास, कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन टेंटेटिव वैकेंसी अगर आपके पास 10,000 ही है तो वैकेंसी में यहां पर क्वालिफाई होंगे लगभग 1 लाख कैंडिडेट। अब इस 2025 के सिनारियो को देखें, वैकेंसी 14,000 के आसपास है, प्लस के आसपास है, लेकिन उनमें वैकेंसी किसकी ज्यादा है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की भी काफी ज्यादा है, 6,000 के आसपास। अगर ये वैकेंसी कम होती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है
कि एसएससी उनको क्वालिफाई करेगी जो टेंटेटिव के बेसिस पर है। जैसे वैकेंसी कम होगी एसएससी इनको क्या कर देगी, कैंडिडेट को कम क्वालिफाई कर देगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर ऐसा आपने पहले नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे एसएससी के पास वैकेंसी का जो रिपोर्ट आएगा तो कहीं ना कहीं वैकेंसी टीयर 1 में क्वालिफाई कैंडिडेट भी कम होंगे, और टीयर 1 में क्वालिफाई कम होंगे तो इसका मतलब ये तो एसएससी ने पहले ही कहा था टीयर 1 टीयर 2 केवल सिंगल शिफ्ट में होगा, और टीयर 2 सिंगल शिफ्ट में इसलिए होगा क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन काम करता है, उसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है जो जेन्युइन कैंडिडेट है। ये बात तो सही है। अब इसका इंपैक्ट देखें, इसका इंपैक्ट देखें, मेंस की डेट चेंज नहीं होगी इससे, बट कहीं ना कहीं अगर रिजल्ट में अगर ये समय लगता है, जैसे अभी समय है रिजल्ट आने में टीयर 1 में, लेकिन बहुत से बच्चों ने कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दिया है मेंस की प्रिपरेशन। ये आइडिया है मेंस जनवरी में हो जाएगा और कहीं ना कहीं तैयार है उनके लिए। लेकिन सबसे वर्स्ट केस तो ये है ना कि आप जो तैयारी कर रहे हैं 14,000 प्लस के बेसिस पर, लेकिन अगर एसएससी क्वालिफाई करती है कैंडिडेट को केवल डिक्रीज वैकेंसी के बेसिस पर, तो शायद उन बच्चों का नंबर नहीं आए, मतलब जो टीयर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब ये उनके लिए माइंड में कहीं ना कहीं असमंजस हो गया है कि वास्तव में कितने क्वालिफाई होंगे। और एक बात आप ये भी समझें, पेपर का लेवल ऐसा नहीं था कि बहुत ही इजी था, पेपर लेवल मॉडरेट से हाई की तरफ था, हार्ड की तरफ था। तो आप ये समझ पा रहे हैं, एक तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी, दूसरी जो पोस्टल डिपार्टमेंट में वैकेंसी है 2400 ग्रेड पे की वो नहीं आई है। अगर वो बढ़ जाती तो कहीं ना कहीं कट ऑफ से कोई दिक्कत नहीं होती। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई है क्योंकि अभी ये 14,000 प्लस के आसपास है। अगर मानो इनमें से ऑफिस कुछ कम हो जाती हैं, कितनी कम होती हैं देखें, वो तो फाइनल एसएससी बता पाएगी। तो उसमें अगर 3,000 4,000 के आसपास अगर ऑफिस टैक्स पोस्टल डिपार्टमेंट की आ जाती हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टिंग असिस्टेंट, तो वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज हो जाता। कट ऑफ तो लगभग वही रहती, बट कहीं ना कहीं 4200 ग्रेड पे की बजाय कैंडिडेट 2400 में चले जाते। ठीक है, ये बात कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका सबसे वर्स्ट केस पता क्या होगा, अब अगर ये वैकेंसी भी नहीं आ जाती है, ये भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि ये वैकेंसी 10,000 प्लस के आसपास ही माने आप, अगर सबसे बुरा यही हो। हालांकि देखिए बुरा और सही क्या है वो तो समय के साथ है, क्योंकि अगर ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी नहीं आती तो ये वैकेंसी इतनी होती। दूसरा, क्योंकि ये आपकी बार 70 और 3 का रेशो दिया है, 70:30% का रिक्रूटमेंट का। लेकिन अब इससे कट ऑफ में क्या इंपैक्ट जाएगा, कट ऑफ कितनी ज्यादा बढ़ेगी ये देखें अब, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट को केवल ये आस है कि मैं उसमें शामिल हूं या नहीं, और बहुत इंपैक्ट डालेगा ये। क्योंकि अगर केवल इसका 10 गुना पास होते हैं ना, केवल 1 लाख स्टूडेंट ही क्वालिफाई करेंगे, और 1 लाख स्टूडेंट से अगर ज्यादा हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं शिफ्ट 1 से ज्यादा हो जाएंगी। और जब एसएससी को ये लगता है कि 1 लाख स्टूडेंट से नीचे हैं तो वो उनको मैनेज कर लेगी सिंगल शिफ्ट में, तो क्लियर है कि आप बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन का जो तीर है वो यूज नहीं कर पाएंगे जिस तरह पिछली बार हुआ। लेकिन ये इंपैक्ट डालेगा कि कट ऑफ कितनी है। अब आप कट ऑफ पर देखें, कट ऑफ में अब देखें अगर आपके मार्क्स, अब तैयारी देखें, एक इंपैक्ट होगा। हमने ये भी कंडीशन देखें, ये बच्चे ये कहेंगे कि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है इसलिए वैकेंसी डिक्रीज नहीं होंगी, और वैकेंसी डिक्रीज नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं जो क्वालिफाई कैंडिडेट है उनकी संख्या भी कम नहीं होगी। लेकिन आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि एक डबल एओ पोस्ट होती है, वो अब एसएससी में नहीं है। पहले एसएससी में आपने सीएचएसएल में देखा था, सीएचएसएल में
पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट होती थी, वो उसमें नहीं है, अब वो सीजीएल में काउंट कर दी। मतलब समझ पा रहे हैं ना आप? तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एसएससी के पास जो फाइनल वैकेंसी के आसपास होती है उन्हीं पर ही एसएससी क्वालिफाई करती है। यहां पर अगर देखें आप, अगर 14,000 का 1,40,000 बच्चे क्वालिफाई कर देते हैं और कहीं ना कहीं 1,40,000 बच्चे क्वालिफाई हुए लेकिन वैकेंसी 10,000 है, तो वहां पर कंपटीशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जैसे 38,000 वैकेंसी थी पहले, लेकिन पहले रिपोर्ट हुई थी 20,000 के आसपास और बाद में एसएससी ने क्वालिफाई कर दिए 3,80,000 के आसपास, तो वो एक इंपैक्ट डालेगा। अब अगर आपके पास यूआर कैंडिडेट हैं तो आपको 140 प्लस मार्क्स बिल्कुल सही चाहिए, क्योंकि वैकेंसी देखें यहां पर आप 40,000 कैंडिडेट को, मिनिमम 40,000 कैंडिडेट को कम कर रहे हैं। तो इसलिए 40,000 कैंडिडेट को कम करेंगे तो कम से कम 140 के प्लस यूआर में। ओबीसी 138 प्लस मार्क्स चाहिए आपको, 138, और ईडब्ल्यूएस 139 के आसपास। मतलब ये तीनों कैटेगरी तो आपको ये पता ही है, आसपास ही रहती हैं। लगभग एससी में 120 मार्क्स चाहिए आपको और एसटी में 110। तो अगर इतने मार्क्स हैं ना आपके, तो आप, अगर वर्स्ट केस होता है, सबसे बुरा तो यही होगा, बुरा तो नहीं कहूंगा, अगर वैकेंसी बिल्कुल कमजोर पड़ जाती हैं तब ये 10,000 प्लस वैकेंसी के लिए। बट देखें जो होगा, हालांकि आपको उसके लिए तैयारी करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल 80,000 वैकेंसी हो जाए, 10,000 हो जाए, 20,000 हो जाए और मेरा काम चल जाए, अब की बार मेरा सिलेक्शन हो जाए किसी भी पोस्ट पर। तो इस तरह डर कर नहीं रहना, आपको तैयारी करनी है तो तैयारी कीजिए, जबरदस्त तैयारी कीजिए। बट जो सामने है ना उसका भी सामना करना सीखें, क्योंकि अगर वैकेंसी आपको, मैंने बताया ना, अगर वैकेंसी डिक्रीज हुई तो आपको ये इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है। और फिर आप ये भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं एसएससी ने पहले ऐसे क्यों किया कि वैकेंसी डिक्रीज, पहले वैकेंसी दिखाई उसके बाद डिक्रीज कर दी। अगर वैकेंसी पहले ही 10,000 वैकेंसी देती तो फिर आप 10,000 की बात करते थे। तो इसलिए तैयार रहना जरूरी है आपको। बाकी आप जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें। 2025 से कहीं ना कहीं 2026 का जो सीजीएल है वो जुलाई अगस्त के आसपास होगा, टीयर 1, तो आपकी तैयारी वहां पर भी काम आएगी। बट फैक्ट तो यही है, अगर चेंज नहीं होता है तो सब कुछ सही चल रहेगा, लेकिन अगर ये वर्स्ट केस आ जाता है तो टेंटेटिव वैकेंसी कम होंगी, क्वालिफाई कम होंगे, कट ऑफ हाई होगी, इंपैक्ट स्टूडेंट पर पड़ेगा।